मन में यह सवाल कई बार आता है, जब महालक्ष्मी विष्णु जी की पत्नी है तो दिवाली के दिन गणपति जी के साथ उनकी पूजा क्यों होती? और दूसरी बात, दिवाली तो इसलिए मनाई जाती है क्योंकि भगवान राम रावण का वध करके 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या वापस लौटे थे। उनके आगमन की खुशी में दिवाली मनाई जाती है। तो महालक्ष्मी जी की और गणपति जी की पूजा क्यों होती है? तो इस सवाल का ये जवाब सुनिए। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। ये जो दिन है 2 युगों से जुड़ा हुआ है, एक सतयुग और दूसरा त्रेता युग। सतयुग में आज ही के दिन समुद्र मंथन हुआ था और महालक्ष्मी उत्पन्न हुई। महालक्ष्मी का विवाह महाविष्णु से हुआ था, भगवान विष्णु से हुआ था। और भगवान विष्णु ने महालक्ष्मी को अनंत ब्रह्मांड की स्वामिनी बनाया था, संपदा की, सुख की, संपत्ति की। और उनके सहयोगी के तौर पर उन्हें भगवान कुबेर दिए थे कि कुबेर हमेशा साथ रहेंगे और कुबेर धन वितरित करने में उनकी सहायता करेंगे। लेकिन भगवान कुबेर जो है वो काफी कंजूस थे। जहां महालक्ष्मी चाहती थी वहां धन नहीं दे पाते थे। महालक्ष्मी को यह लगता था कि मेरे जो भक्त हैं उनको समय पर धन प्राप्त नहीं हो रहा, क्योंकि कुबेर कंजूस हैं। जितने धन की आवश्यकता है उतना धन प्राप्त नहीं हो रहा। जो उनकी आराधना करते हैं उनको वो धन नहीं मिल रहा। तो ये शिकायत लेकर के महालक्ष्मी महाविष्णु के पास गई। महाविष्णु को कहा कि स्वामी, कुबेर जो हैं मेरे अत्यंत प्रिय हैं, लेकिन थोड़ी कंजूस प्रवृत्ति के हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। भगवान विष्णु ने कहा कि आप किसी और को अपनी सहायता के लिए चुन सकती हैं। तो महालक्ष्मी ने कहा कि मैं हमेशा कुबेर को अपने साथ रखना चाहती हूं। वो मेरे अत्यंत प्रिय हैं, लेकिन थोड़े कंजूस हैं। तो महाविष्णु ने कहा कि ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे बुद्धिमान विघ्नहर्ता भगवान गणेश को अपने साथ रखना होगा। वो आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि उनसे बुद्धिमान कोई भी नहीं है। तो जब गणेश जी को यह कार्यभार सौंपा गया तो गणेश जी ने भगवान कुबेर के सामने महालक्ष्मी से वरदान मांगा कि आप मुझे वरदान दीजिए कि मैं जब जिसकी सहायता करना चाहूं आप उसमें कोई इनकार नहीं करेंगे, आप तुरंत उसकी सहायता करेंगे। तो महालक्ष्मी ने कहा कि ठीक है, आप जब भी कहेंगे, जिसके लिए भी कहेंगे, मैं उसकी सहायता करूंगा। अब हुआ यूं, ये वरदान मांग करके गणपति जी ने धन संपदा का सारे कार्यभार अपने ऊपर ले लिया। अब जिसको भी जरूरत होगी गणपति जी कहेंगे और महालक्ष्मी उन्हें धन संपदा देगी। अब कुबेर जी के हाथ में कुछ नहीं रहा। ये बुद्धिमानी की गणेश भगवान जी। अब जब भी किसी को धन की आवश्यकता होती थी तो गणपति जी महालक्ष्मी को बोलते थे और महालक्ष्मी उसकी मदद करती थी। इससे महालक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हुई। कुबेर जी को नाराज भी नहीं करना पड़ा और उनका मन चाहा कार्य भी हो गया। और दूसरी बात, महालक्ष्मी चलायमान है, एक जगह स्थिर नहीं रहती, अपनी गति में रहती है। गणपति इसलिए आए कि जिस व्यक्ति के पास बुद्धि होगी, जो बुद्धिमान होगा, उसके पास धन संपदा हमेशा रहेगी। जो बुद्धि का प्रयोग करेगा उसके पास धन संपदा हमेशा रहेगी। तो गणपति जी उसी के लिए महालक्ष्मी को कहते हैं जिसके पास बुद्धि होती है, जो भक्ति करता है, प्रेम से रहता है, दूसरों का भला करता है, अपना कर्तव्य निभाता है। इधर आज ही के दिन त्रेता युग में भगवान राम 14 वर्ष का वनवास करके, रावण का वध करके अयोध्या वापस लौटे थे। अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे भगवान राम के स्वागत के लिए, जो आज पूरे भारतवर्ष में उनके स्वागत के लिए आज भी वो घी के दिए जलाए जाते हैं। पूरा भारतवर्ष और पूरी दुनिया भगवान राम का वापसी पर स्वागत करती है। आज ही के दिन अधर्म पर धर्म की विजय प्राप्त करके भगवान राम अयोध्या वापस लौटे थे। इसलिए आज का दिन, दीपावली का दिन, भगवान राम के आगमन की खुशी में और महालक्ष्मी और गणपति जी की पूजा करके मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न ये दिमाग में आता है कि महालक्ष्मी तो महाविष्णु की पत्नी है, तो पूजा गणपति जी के साथ क्यों होती है? तो दोस्तों, देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक
भगवान विष्णु विश्राम पर होते हैं और महालक्ष्मी गणपति जी को अपना पुत्र मानती है। और गणपति जी को उन्होंने कहा कि जब भगवान विष्णु मेरे साथ नहीं होंगे उस समय हर पल तुम मेरे साथ हो। तो ये वो समय होता है जब गणपति जी महालक्ष्मी के साथ होते हैं और इन दिनों में महालक्ष्मी पूरे पृथ्वीवासियों को उनकी इच्छा अनुसार गणपति जी की देख रेख में धन संपदा देती है, सुख संपत्ति देती है, ऐश्वर्य देती है। तो आज के बाद जब भी आप पूजा करें, प्रार्थना करें, गणपति जी से निवेदन करें कि हे गणपति जी मुझे अपने जितना बुद्धिमान बनाइए और महालक्ष्मी का मेरे यहां आगमन हो। आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।